हम ह्यूमंस की एक टेंडेंसी, एक आदत होती है हर चीज़ को ब्यूटीफाई करने की, चाहे वो हमारे कपड़े हो, हमारी अपीयरेंस हो, हेयर स्टाइल, हमारा घर, यहाँ तक कि अगर हम एक फ़ोन खरीदते हैं तो भी उसका सुंदर से सुंदर कवर खरीदते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव दिखाई दे। ठीक उसी तरह से हमारी भाषा जो है, अपनी बातों को भी हम कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक नॉर्मल सिंपल तरीके से, दूसरा अपनी लैंग्वेज को और ब्यूटीफाई करके ताकि वो और भी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगे और हर कोई हमारी बातों को और भी ध्यान से सुने और हम ज़्यादा इम्प्रेसिव साउंड करें। जो टूल्स हमें हमारी भाषा को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं, उन्हें बोलते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। ये मुहावरे हम सब अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस ये स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है क्योंकि इडियम एंड फ्रेजेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, बैंकिंग एग्जाम्स आदि में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज को और इम्प्रेसिव, इम्पैक्टफुल और ब्यूटीफुल बनाने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं इन इडियम एंड फ्रेजेस के साथ। फर्स्ट, फेयर वेदर फ्रेंड। इसका मतलब है एक ऐसा दोस्त जो आपका साथ बस तब तक दे जब तक ऐसा करना आसान हो, लेकिन बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे, यानी स्वार्थी मित्र। चलिए वाक्य प्रयोग देखते हैं। People she had trusted so much turned out to be fair weather friends. Second, a hard nut to crack, यानी कोई प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो या कोई व्यक्ति जिसे समझना बहुत मुश्किल हो। वाक्य प्रयोग, he is a hard nut to crack और the last question in the exam was a hard nut to crack. थर्ड, अ डार्क हॉर्स। इसका मतलब होता है एन अननोन जीनियस या अप्रत्याशित विजेता, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हिडन टैलेंट और इंटरेस्ट हो और सबके सामने अचानक ये टैलेंट बाहर आ जाए। एग्जाम्पल, द गर्ल टर्न्ड आउट टू बी अ डार्क हॉर्स इन द कॉम्पिटिशन। फोर्थ, कॉल ऑफ। इसका मतलब होता है टू कैंसिल समथिंग या रद्द करना। एग्जाम्पल, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। फिफ्थ, To be taken aback, it means to be surprised, यानी अचंभित या आश्चर्यचकित हो जाना। Example, we were taken aback by the shopkeeper's rude and immature behavior. 6. Hit the ceiling. इसका मतलब अत्यधिक क्रोधित या आग बबूला हो जाना होता है। वाक्य प्रयोग, The teacher hit the ceiling when she saw the students fighting in the class. 7. Tighten one's belt, यानी अपने एक्सपेंडिचर या व्यय में कटौती करना। वाक्य प्रयोग, मैनी पीपल हैड टू टाइटन देयर बेल्ट्स ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। 8. ड्रॉप इन, यानी भेंट करना, मिलने या देखने आना। ध्यान रखिए ये एक इनफॉर्मल या कैजुअल विजिट होती है। वाक्य प्रयोग, व्हेनेवर यू गेट टाइम जस्ट ड्रॉप इन ऑन अस। 9. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी अत्यधिक बारिश होना। वाक्य प्रयोग, will have to stay inside as it's raining cats and dog today. 10. Turn a deaf ear, यानी ध्यान न देना या अनसुना कर देना। Example, the bank manager turned a deaf ear to all our complaints. इन idiom phrases को सुनिए, डेली यूज में बोलने की कोशिश करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।